दोस्तों, इस वीडियो पर रिसर्च करने से पहले मैं भी आप लोगों की तरह यही सोचता था कि अगर हमें अपने रूफटॉप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो तो हमारे पास एक ही जो है तरीका बचता है, वो है सोलर पैनल। मतलब मुझे लगता था कि एक ही सॉल्यूशन है, बस वो है सोलर पैनल्स। मगर जब मैंने इस चीज़ पर रिसर्च की तो मेरे इस चीज़ को लेकर व्यू पॉइंट ही बदल गए। सोलर पैनल्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी रूफटॉप पर लग सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। आप देख रहे हैं जमाली इंजीनियरिंग। वीडियो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी वो नाम है जिसको लेकर के सोलर पैनल सबसे पहले हमारे दिमागों में ट्रिगर करता है। तो दोस्तों, विंड एनर्जी भी सोलर पैनल की तरह अपनी जगह रिन्यूएबल एनर्जी में बनाती जा रही है। अगर हम 2020 की ही बात करें तो इसमें 93 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 2020 मतलब 2020 में लग चुके हैं विंड एनर्जी के प्लांट्स। अच्छा, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो विंड एनर्जी अभी तक विंड फार्म्स तक ही जो है महदूद है। तो अगर देखा जाए तो बल्कि पूरी दुनिया में ही अगर देखा जाए तो रूफटॉप सॉल्यूशन के हिसाब से विंड एनर्जी अभी तक नहीं आ पाई है। तो हम बात करने वाले हैं कि इसमें वजह क्या है और जो है इसमें मूविंग पार्ट्स क्या है और अब क्या क्या इसमें जिद्दत लाई जा रही है कि हम विंड एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे बहुत नए तरीके से। मगर अगर सोलर एनर्जी को विंड एनर्जी से कंपेयर किया जाए तो विंड एनर्जी वगैरह जितनी टाइप चीज़ें होती हैं इसमें जो है मेंटेनेंस जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स होता है, गियर शाफ्ट हर चीज़ जो भी मूविंग पार्ट्स होगा उसमें मेंटेनेंस वगैरह बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे अपकमिंग सॉल्यूशंस विंड एनर्जी के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपको सुन करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। और विदाउट जो है आप देख लीजिएगा, विदाउट जो इसके ब्लेड्स होते हैं, विंग होते हैं, उसके बगैर जो हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको आप छत पे ले आकर के रखें और आपको जो है तो ब्लेड घूमने की या ब्लेड घूमते हुए नज़र आ रहे हो। आपको इस तरीके का छोटा सा पॉट नज़र आ रहा है, इस तरीके की चीज़ लगी हुई होगी आपकी और इससे जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा इस टाइप का कि कोई मूवेबल चीज़ कोई लगी हुई है, मगर उसके अंदर ही सब कुछ रोटेशनल जो है चीजें लगी हुई होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे जो लास्ट है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मुझे थोड़ा कम पसंद आया उसका नाम है सॉलिड स्टेट विंड एनर्जी ट्रांसफार्मर। तो बिना किसी मूविंग पार्ट के हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, एक वायर तो होती है स्ट्रेट जो कि नॉर्मल वायर होती है और दूसरी साइड जो होती है वो कार्बन के छोटे छोटे टफ लगाए जाते हैं। और जो सेंटर में जार्ज टाइप का देख रहे हैं इसके अंदर छोटा सा माइन्यूट टाइप का जो है एक चार्ज छोड़ा जाता है जिसकी वजह से नेगेटिव आयंस निकलते हैं। जिस तरह की आप मेरे जिससे एनिमेटेड मैंने एक लगाई है इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें से नेगेटिव चार्ज निकल रहे हैं। तो जैसे ही हवा चलती है जो ये नेगेटिव आयंस होते हैं ये निकल जाते हैं बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज जो है इस तरीके से निकल जाते हैं, नेगेटिव चार्ज इस तरीके निकल जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अर्थ से लेने लग जाता है नीचे की तरफ, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, पर्सनली ये वाला सॉल्यूशन इतना ज़्यादा फिजिबली नहीं है, मगर तो दूसरा सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है कंपनी ने डेवलप करा है, वॉर्टेक्स है। तो उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पोल है, उसको सीधा खड़ा करा जाता है और जैसे ही हवा चलती है वो पोल वाइब्रेट होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है। तो इसके पीछे जो है साइंस क्या है वो ये है, वही मैग्नेट्स और जो है कॉपर कॉइल्स वगैरह की सारी वही लॉजिक है। बस इसको ये घुमाया नहीं जा रहा, वाइब्रेट कराया जा रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जा रही है। अब भाई यहाँ पे रीज़न क्या है कि हम कोई भी सिलेंड्रिकल पोल अगर हम हवा में खड़ा कर देते हैं तो भाई वो वाइब्रेट क्यों होगा, कैसे वाइब्रेट होगा, तो उसके पीछे की साइंस को भी समझना ज़रूरी है। तो भाई उसके लिए समझना ज़रूरी है फ्लूइड डायनामिक्स बारे में कि इसमें जो है फ्रीक्वेंसी का चक्कर है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपने विदाउट कैलकुलेशन कोई भी सिलेंडर को इस तरीके से हवा में खड़ा कर दिया और जो है वो विदाउट जो है किसी कैलकुलेशन के जो है वो घूमना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसके लिए प्रॉपर जो है वॉर्टेक्स की ज़रूरत है। अंदर मतलब इसके अंदर कोई जो है स्पेशल जो है मैकेनिज्म फिट है जिसके ऊपर अभी जो है प्रॉपर जो है कंपनीज वगैरह काम कर रही हैं कि विंड एनर्जी को प्रॉपर तरीके से जो है यूज़ किया जाए जिसमें जो है मेंटेनेंस कम से कम हो। मतलब इस जो टेक्नोलॉजी है इसको समझ लें कि अभी पाया तकमील तक पहुंचाया नहीं गया है, प्रॉपर इस पे काम चल रहा है अभी तक।
मतलब मैग्नेट्स और ऑक्सीलरेशन को हम इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सिंपल अगर वर्डिंग में बोले तो। अब हम चलते हैं सबसे ज़बरदस्त अपने विंड एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा जी, ये वो टेक्नोलॉजी है जो बहुत जल्द आप अपनी छत वगैरह पर, रूफ टॉप पर लगा सकेंगे, क्योंकि ये मार्केट में आ चुकी है। इसका नाम है पावर पॉट। तो भाई इस कंपनी ने अपने पावर पॉट्स बहुत सारी जगहों पर जो है एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अपने पाकिस्तान में भी एक आध जगह पर जो है अपने पावर पॉट लगा चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मेंटेनेंस वर्क है बहुत कम है, क्योंकि घूमने वगैरह की जो चीज़ है वो अंदरूनी है। तो जो है अपने जो भी बारिश वगैरह का होता है सिस्टम, या कोई हवा वगैरह डायरेक्ट पड़ रही होती है, उससे इसका डैमेज कम होता है, जैसे कि परिंदे वगैरह टकरा गए, सब चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा सेफ है ये। तो भाई जो ये कामयाब ये यूँ हो रहा है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो इतनी ज़बरदस्त है कि सब तरफ से एनर्जी, मतलब विंड एनर्जी, मतलब समझ लगे हवा ले रहा है, और वो बिल्कुल छोटी जगह पर अंदर जब हवा जो है पहुंचती है तो 40% जो है उसकी स्पीड और बढ़ जाती है हवा की टकराने की वजह से, क्योंकि चार तरफ से जब हवा आ रही है और वो अंदर अपनी रोटेशनल जो आपकी मोटर्स वगैरह लगी हुई हैं वो उसमें जब पहुँच रही है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमती है, जैसे कि वीडियोज़ में दिखाया जा रहा था। तो भाई इस कंपनी ने अभी अपना 1 किलोवाट का जो है पावर पॉट जो है लॉन्च कर दिया है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने भाई को दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, हाइड्रोजन बनाने वाला सोलर पैनल आपके घर का पूरा लोड चला सकता है। इससे फायदा ये होने वाला है कि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री बना सकता है, मतलब आपको कोई भी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप पॉसिबिलिटी सोचो कि रिपोर्ट कितनी लाखों लोगों में भी ये सिस्टम सेटअप हो सकता है, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी दूर दूर तक मौजूद ना हो। और यही नहीं दोस्तों, ये वाला सोलर पैनल जो हाइड्रोजन बनाएगा, ये आप अपने गैस के कनेक्शन में, चूल्हे वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब दोस्तों, बिजली के साथ साथ आपके गैस के कनेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं इस सोलर पैनल्स को लगाने के बाद। और यही नहीं दोस्तों, और अगर आने वाले वक्तों में आपके पास हाइड्रोजन कार हुई तो ये आपकी कार को भी चला सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये आपके घर को दे सकता है ज्यादा हवा और ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा रिच। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये सोलर पैनल कैसे हमारी जिंदगियों में बदलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उन्होंने इस तरीके के सोलर पैनल्स डेवलप करे हैं जो कि हाइड्रोजन बना सकते हैं बिजली की जगह। तो दोस्तों, ये सोलर पैनल्स हाइड्रोजन बनाते कैसे हैं? इसमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक है आपका सनलाइट और दूसरा है आपका एयर। तो ये हाइड्रोजन बनाते हैं फोटो कैटालिटिक वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस। तो ये तो हम सब जानते हैं कि वाटर दो चीजों से मिलकर बनता है H2O, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो मतलब होता क्या है, इन सोलर पैनल्स के नीचे ट्यूब्स लगी हुई हैं, तो उसमें इस तरह की ट्यूब लगी हुई है जो कि हवा से कैप्चर कर लेता है हाइड्रोजन को, मतलब ये हवा से कैप्चर कर लेता है वाटर को वाटर वेपर्स की फॉर्म में। और जैसे ही सूरज निकलता है तो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कैटालिटिक कन्वर्जन प्रोसेस। तो उसमें होता है क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो है अलग निकल जाती है और ऑक्सीजन अलग निकल जाती है। तो दोस्तों, ये जो सोल हाइट कंपनी है, इन्होंने जो कैलकुलेट, दोस्तों हाइड्रोजन जैसे 4 लोगों की फैमिली होती है, उसके हिसाब से इस तरह के 20 पैनल्स बहुत रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है अब कि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है सोलर पैनल से, तो अब हाइड्रोजन कैसे मिलेगी? तो अब हमें हाइड्रोजन की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, किसी भी सिस्टम को अगर दिनों रात में इस्तेमाल करवाना हो तो उसके लिए कोई भी स्टोरेज टैंक्स वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है, और इसकी स्टोरेज ऐसी होगी जो कि आप आने वाले 10 साल तक इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, बैटरी के साथ ऐसा नहीं होता। बैटरी के साथ ऐसा होता है, अगर आपने आज चार्ज किया है तो वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है, डिस्चार्ज होती रहती है बैटरी, मगर इसके साथ ऐसा नहीं होगा। आपने मिसाल के तौर पर अगर आज इसको स्टोर करके रखा है तो वो आगे आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी उसका यूज कर सकते हैं, वो स्टोर ही रहेगा। तो फिर इस तरीके से आपके घर के बाहर इस तरह के बड़े बड़े सिलेंडर्स वगैरह लगे होंगे हाइड्रोजन के, तो आप जब भी यूज करना चाहें, सर्दियों में मतलब गर्मियों में आपकी प्रोडक्शन हुई भी है हाइड्रोजन की और आप सर्दियों में इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो सर्दियों में भी आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होने वाला है जो रहते हैं ठंडी जगहों पे। तो जब कभी भी आप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो तो इसमें से 100% भी अगर आप हाइड्रोजन इसमें स्टोर करते हो तो उसमें से आप 40% ही इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। बाकी जो 60% जो एनर्जी होती है वो आपकी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। मगर आप अगर किसी ठंडी जगह पर रहते हैं तो आपके जो वो हीट में कन्वर्ट हो रही है वो आप यूज कर सकते
सकते हैं किसी पानी गर्म करने में या किसी और खाना पकाने वगैरह की चीज़ के अंदर। और जो 40% है वो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ हो ही रही है, जिससे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी हो जाती है 90% तक। दूसरी बात ये है कि हमें खाना बनाने में कैसे हेल्प करेगा। तो जो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और जो हमारे जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको यूज़ करके एक नई होके रिजेंबल होके नेचुरल गैस की तरह ही काम करेगी, जिसको हम कहते हैं साइन गैस, जिसमें हम खाना भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है, एक तो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल और दूसरा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले व्हीकल्स। जैसे कि ज्यादातर जापानीज कंपनी आजकल हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले व्हीकल्स पर काम कर रही हैं। अगर ये टेक्निक डेवलप हो गई तो आने वाले टाइम में आपकी तकरीबन व्हीकल्स इसी हाइड्रोजन सेल फ्यूल वाले व्हीकल्स पर ही इस्तेमाल हुआ करेंगी। तो दोस्तों ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये आपको इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बना देगा कि आपको दुनिया के बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनर्जी से मुताल्लिक। तो देखा जाए आज की डेट में हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप खुद ही सोचिए कि आप अपने सोलर पैनल से ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करना चाहेंगे जिसकी दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है और जिसको हम फर्दर मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो इससे आने वाले टाइम में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो वहाँ जहाँ पर आपको सनरेज डायरेक्टली मिलती हैं वहाँ पर आप ये सोलर पैनल्स का स्टैब्लिश कर सकते हो। आगे आने वाले वक्तों में जो आपके गैस प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो ये हाइड्रोजन के प्राइसेस कहाँ जाके रुकेंगे हमें भी नहीं पता। ये कंपनी जो है अपने पैनल्स को लॉन्च करने का जो है 2026 में लॉन्च कर रही है। तो तब तक हमें वेट करना होगा। तकरीबन बहुत सारी कंपनीज दुनिया में इस वाले प्रोजेक्ट पे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ चुकी हैं और बहुत सारे रिपोर्ट प्लेसेस भी हैं जहां पर ये वाले प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समय हम और आप इंतजार तो कर सकते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट्स में आने का, बट आपको इंतजार किसका नहीं करना, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को भी दबा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी का इंतजार नहीं करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने भाई को दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज। दोस्तों जनरेटर्स के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। जनरेटर में डालना पड़ता है हमें फ्यूल, जब वो देता है हमें इलेक्ट्रिसिटी। मगर ये जनरेटर के बारे में सुनकर मेरी आंखें फटी रह गई। वो था मैग्नेटिक जनरेटर। आपके कभी सोच भी सकते हो कि ऐसा भी जनरेटर हो सकता है कि जिसमें सालों साल तक कोई पेट्रोल वगैरह डालने की जरूरत ही ना पड़े और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता रहे। जी हाँ दोस्तों ये सच है और टीम ने इसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जुड़े रहिएगा बिल्कुल हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें किसी ना किसी तरह का फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें अगर सोलर की बात करें तो हमें जो है सूरज की रोशनी चाहिए होती है। जनरेटर की बात करें तो हमें फ्यूल पेट्रोल चाहिए होता है। इसी तरीके से फिर हमें और विंड की बात करें तो हमें विंड के लिए हवा की ज़रूरत है। तो अगर भाई हम कोयले की बात करें तो भाई उसमें भी कोल तो जल ही रहा है और आज हम ऐसे जनरेटर के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसमें कोई फ्यूल डालने की ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों हमें हमारी रिसर्च लेकर जाती है रशिया, जहां पर एक कंपनी ने ये जनरेटर बना डाला जिस कंपनी का नाम है इन्फिनिटी सेव। इस कंपनी ने एक मैग्नेटिक जनरेटर बनाया है। ये जनरेटर एक पर्टिकुलर आरपीएम पे पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है और इसमें किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई फ्यूल भी नहीं जा रहा। आपने बस इसको ऑन करना है और छोड़ देना है और ये अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी साल पहले इन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च करना स्टार्ट करा और इन्होंने 3D प्रिंटर से इसके प्रोटोटाइप मटेरियल भी रेडी करे। अब हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि ये जनरेटर बेसिकली कंपनी के हिसाब से काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसके बीचों बीच एक ड्रम लगा हुआ होता है और इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं और इसके इंटरनल में भी एक और ड्रम होता है जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं अपोजिट चार्ज के, और ये दोनों ड्रम कनेक्ट होते हैं आपकी एक मोटर से। दोस्तों शुरुआत के 1 मिनट के लिए इसको एक मरतबा करंट देना होता है। जब ये एक पर्टिकुलर जो है आरपीएम पर जाकर पहुंच जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है। तो इसमें जो है आरपीएम क्या चीज़ होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, राउंड पर मिनट भी कह सकते हैं। तो जब ये पर्टिकुलर जो है रोटेशन पर आ जाते हैं तो इस सेंसर से आउटपुट हटा करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। मुस्तकिल के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है। अच्छा इन्होंने 2 तरह के जनरेटर जो है अभी फिलहाल मॉडल बनाए हैं। उसमें एक जो करा है वो करा है 5 किलोवाट का और एक करा है 10 किलोवाट का। अच्छा 10 किलोवाट का जनरेटर जो इन्होंने बनाया है वो देगा 5 किलोवाट, और जो 5 किलोवाट का जनरेटर है वो तकरीबन 2.5 या 3 किलोवाट देगा। अभी इन्होंने इस तरीके से ही इसको बनाया है। कहीं आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर किसी फ्यूल के कैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकता है। इस कंपनी ने शुरुआत में ही इस जनरेटर का डेमो करके दिखाया जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो हमारी तरह के जितने भी लोग इस यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो देख रहे थे उन्हें तो लगा कि कहीं ना कहीं से इसको पावर की सोर्स मुस्तकिल मिल रही है जिससे ये इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है।
तो बस इसी चीज़ को साबित करने के लिए एक जजीरा नुमा जगह पर चले गए, जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर जो है कोई इंसान तक नहीं था। और वहाँ पर जो है 4 से 5 घंटे जो है इस जनरेटर को स्टार्ट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई। और वहाँ पर जाकर इन्होंने फैन भी चलाए, बल्ब भी चलाए, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह भी चलाए, और बहुत सारे बल्ब वगैरह भी चलाकर चेक किए। तो इससे ये हुआ कि लोगों का ये वाला डाउट तो खत्म हो गया कि आउटसोर्स जो है इस जनरेटर को मिल रही है। तो इस सब बात को सुन करके आप इस बात से तो मुत्तफ़िक़ हो चुके होंगे कि ना ये जनरेटर फेक है और ना ही ये